और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन जिनपिंग में आज बातचीत होगी, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। और ये दो बड़े देश आज क्या बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ महायुद्ध जिस तरीके से जारी है, दूसरी तरफ वैश्विक मंदी जिस तरीके से इसका आकलन किया जा रहा है, क्या चर्चा की जाती है दोनों देशों की ओर से। यूक्रेन संकट पर मंथन किया जाएगा जैसा कि जानकारी मिल रही है। क्या किसी तरीके से कोई बीच के रास्ते या समाधान पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं। देखिए, इसमें यह समझना बहुत जरूरी है, जो बाइडेन जो कि रशिया के खिलाफ हैं, यूक्रेन का साथ देते रहे, लेकिन दबी जुबान में ही सही चाइना ये कहता रहा है कि वो रशिया के साथ है। कई बार तो तल्ख टिप्पणियां चाइना को भी झेलनी पड़ी हैं इस महायुद्ध के दरमियान। ऐसे में ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष जब आज बात करेंगे तो किन मुद्दों पर बातचीत होंगी और जंग रोकने के लिए क्या बातचीत करते हैं, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन संकट पर मंथन आज किया जाएगा, क्योंकि तमाम बड़े देश जो हैं इस महायुद्ध को रोकने और टालने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लगातार वोकल रहे हैं इसके लिए। और आज बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में जब बातचीत होगी तो क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिलती हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे मौके रहे जब जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति एक साथ टेबल टॉक करें, मंथन करें किसी मुद्दे को लेकर। लेकिन अगर आज ये मौका है तो ये बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। दोनों महाशक्तियां किस तरीके से बात करती हैं इस पर यह देखना और समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन और रशिया को लेकर, महायुद्ध को रोकने को लेकर किस तरीके से तमाम बातें कही जाती हैं उनकी ओर से, ये देखना बेहद जरूरी। यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देश यूक्रेन संकट के साथ साथ आपसी प्रतिस्पर्धा प्रबंधन पर भी चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन का झुकाव रूस की तरफ दिखाई दे रहा है। चीन ने यूक्रेन संकट के लिए नाटो और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रूस पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ भी चीन ने अपनी आवाज उठाई और कहा है कि सुरक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने में ये प्रतिबंध विफल साबित होंगे, सामान्य लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे और वैश्विक बाजार को भी बाधित करेंगे। जाहिर है, ऐसे माहौल में दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत अहम मानी जा रही है। अमेरिका के प्रतिबंधों को धता बताते हुए पुतिन भी लगातार पलटवार कर रहे हैं और मुश्किल समय में रूस को चीन से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एक बड़ी बात आपको बताएं तो रूस एक तरफ कह रहा है सीधे तौर पर कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, जो बात हमने पहले कही थी हम उस पर डिगे रहेंगे। तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी अब बैकफायर कर रहा है, लेकिन रूस कड़ी में जोरदार प्रहार कर रहा है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में अब रूस की ओर से हमले बेहद तेज कर दिए गए। अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला, जहां पर कई सारे सैन्य वाहन जो थे यूक्रेन के वो नस्तनाबूद हो गए, वो तस्वीरें भी देखने को मिली। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कीव में किस तरीके से हमले रशिया की ओर से बेहद तेज कर दिए गए, तबाही किस तरीके से मचाई जा रही है, ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी तो रशिया की ओर से कई अभी जो सैन्य संसाधन है वो आना बाकी है, जिसके बाद हमले और तेज कर दिए जाएंगे। हालांकि बातचीत को लेकर भी रशिया ये कहता रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन शर्तें हमारी होनी चाहिए। फिलहाल ये महायुद्ध किस तरफ जा रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रूस लगातार हमले करता जा रहा है। और कीव में अब रिहायशी इलाकों में लगातार बिल्डिंग्स जहां लोग रहते हैं, बाजार, अस्पताल, स्कूल, इन तमाम जगहों पर बम वर्षा हो रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। अब तक कीव में पिछले कुछ दिनों से हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पर हमले तेज हो गए। और इसके लिए बाकायदा जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने पूरा एक गेम प्लान तैयार किया। आसपास के तमाम छोटे बड़े शहरों को पहले उन्होंने नुकसान पहुंचाया और उसके बाद कीव पर पूरी तरह से हमला किया है। हालांकि यहाँ पर जो 4 मोर्चे हैं वहां पर कीव को घेरना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन 2 मोर्चों पर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से रशिया ने कीव को घेर लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, खेरसन में रूसी सेना का कब्जा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। माइक्रोवेव में रॉकेट से हमला किया गया है। खेरसन जिस पर कब्जे का दावा रशिया करता है, और खबर यह है कि अब यहां पर बेहद तेज कर दिए गए हमले। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, रात के अंधेरे में किस तरीके से बम वर्षा की जाती है, मिसाइल अटैक किया जाता है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
और चाहे खेरसन की बात कर लीजिए, खार्किव की बात कर लीजिए, माइकोलेव की बात कीजिए, मारियोपोल की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये बड़े शहर है यूक्रेन के और ये रशिया जानता है कि अगर इन शहरों पर कब्जा हो जाता है, अगर इन शहरों को नस्तनाबूद कर दिया जाता है तो यूक्रेन की कमर टूट जाएगी, यूक्रेन बैकफुट पर आ जाएगा और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा बहुत आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि पूरे गेम प्लान के साथ पहले इन शहरों को तबाह किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हालांकि यूक्रेन ये साफ कर चुका है कि वो झुकेगा नहीं, वो रिटेलिएट करेगा। और मौजूदा समय में अगर हम स्थिति देखें तो रशिया को कई मोर्चों पर जवाब भी यूक्रेन ने दिया है। यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 7,000 सैनिक, गौर से सुनिए, 7,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है यूक्रेन। ये कह रहा है कि हमने इतने सैनिकों को रशिया के मार दिया है। और इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया का गृह मंत्रालय जो है वो खुद वीडियो जारी करके बताता है कि देखिए साहब, किस तरीके से हमारा दबदबा जो है इस पूरे युद्ध में बना हुआ है और कुल मिलाकर जो जमीनी हालात क्या हैं, तस्वीरें को समझने के लिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पलटवार कर रहा है। रूसी सेना का प्रतिरोध पुरजोर किया जा रहा है। रूसी सेना पर हमला किया गया, उसी प्रतिरोध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बड़े साजो सामान के साथ, बड़े बड़े टैंक्स के साथ, भारी भरकम टैंक्स के साथ रशिया जो है वो किसी इलाके में अगर कूच करता है तो यूक्रेनी सैनिक उसे रोकते हैं। और किस तरह से रोकते हैं आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि इन सैनिकों को यूएस की ओर से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से इक्विप्ड रखा जा सके नाटो देशों की ओर से और अमेरिका की ओर से यूक्रेन को। लेकिन आप देखिए और समझिए किस तरीके से इन इलाकों में जब रशिया सेना पहुंचती है तो वहां पर उनको विरोध झेलना पड़ता है, प्रतिरोध झेलना पड़ता है, बैकफायर करती है यूक्रेन की सेना। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जो वी वाली जो पूरी लॉबी देख रहे हैं हथियारों की, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, ये यूक्रेन की है। और जो जेड लिखा रहता है वो रशिया की साजो सामान है। और ऐसे में जब वहां पर रशिया की आर्मी पहुंचती है तो उसको प्रतिरोध झेलना पड़ता है। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मारियोपोल की बात करें तो यहां पर जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिला। रूसी सेना के हमले में भारी तबाही मची है। आप देखिए, पूरे शहर भर में सिर्फ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरीके से धमाके ताबड़तोड़ किए गए।